देखिए मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। लड़कियां खुद से कुछ नहीं कर सकती, उन्हें लड़कों का सहारा चाहिए होता है। ऐसा नहीं है बुआ साहब, अगर लड़कियों को आज मौका दिया जाए ना तो वो लड़कों से बहुत आगे निकलने की हिम्मत रखती है। ऐसा है तो चल, दिया तुझे मौका। आज रात माता की चौकी पर जितने भी कन्याएं आएंगी उन सबको चांदी की पायल तू अपनी कमाई से पहनाएगी। और याद रहे, तू वही पैसे इस्तेमाल करेगी जो आज के दिन कमाएगी। पहले के बचे हुए पैसे या गहने वहने बेचकर नहीं लाएगी। पर बुआ साहब, चांदी की पायलें तो 20,000 से नीचे नहीं आएंगी, वो कहाँ से लाएगी इतने पैसे? हाँ तो इसी ने तो कहा ना कि मौका मिले तो सब कुछ कर लेगी, तो दिया मौका। लेकिन बुआ साहब, पूजा में तो सिर्फ 7 घंटे बचे। वो सब कुछ मैं नहीं जानती, इसने मौका मांगा, मैंने दिया, बाकी इसकी मर्जी। बोल लड़की, मंजूर है? मंजूर। पूछते हैं, तुम्हारी मॉम की दी हुई साड़ी है ना? जी नहीं आंटी, बिल्कुल नहीं है, मैंने आज तक नहीं पहनी है वो। जब से माँ ने मना किया था तब से नहीं। अरे हाँ, आइडिया, मैं ये बांधनी और ये लहरिया साड़ी से लड़कियों के लिए लहंगा चोली बना सकती हूँ और उन्हें बेच सकती हूँ। हाँ, परफेक्ट। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। ये लड़की किसी भी हालत में ये परीक्षा पूरी नहीं कर पाएगी, समझी? समझी? हेलो जी, क्या हुआ? भाभी, मैंने छगनमल ड्रेसेस वाले से घाघरा चोली के लिए बात की थी, उन्हें मेरे 5 ड्रेसेस पसंद आ गए। उनके ऑर्डर लेने के लिए मान गए भाभी। Oh my God! इसका मतलब पीहू की जो 3 फ्रेंड्स ने ड्रेस ले ली और छगनमल ने 5, अब सिर्फ कुछ ही ड्रेसेस रह गई है बेचने को। ये छगमल वगमल जो भी है ना पूनम, उसका पता करो। इसका एक भी कपड़ा बिकना नहीं चाहिए, रोक इसे। जी बुआ साहब। बोल साचे दरबार की जय। कुछ ही देर में कन्याएं आ रही हैं, कहाँ है तेरी पायलें? बुआ साहब, बस 5 मिनट और, एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया, वो लोग आते होंगे डिलीवरी लेने। हाँ बुआ, जैसे इसके पैसे आ जाएंगे मैं इससे पैसे लेकर इसे पायले दे दूंगा। हेलो, क्या? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे किसने कहा ये? आप मेरी बात सुनिए, आप एक बार आके देख तो लीजिए। हेलो हेलो, क्या हुआ? वो सब मेरा वो ऑर्डर कैंसिल हो गया। आओ बच्चों, अंदर। मैंने तो पहले ही कहा था कि लड़कियां काम बनाती नहीं, बिगाड़ती हैं। आज तुम्हारी जिद की वजह से इस घर की रीत टूट जाएगी। जरूरत नहीं है बुआ साहब, पायले हैं मेरे पास। लेकिन रुचिता के कमाए हुए पैसों की तो नहीं है ना। सुबह तो बड़ी कसमें खा रही थी, क्या हुआ? गिरी ना मुंह के बल धम से। अब आई समझ में तुझे लड़कियों की हैसियत? नहीं पूरी कर पाई ना एक छोटी सी जरूरत और चली थी घर चलाने। यही कोई अगर लड़का होता ना तो यूं चुटकी बजाते पैसे कमा लेता। तो बस
आज कन्या सोने पैर वापस लौटेंगे। क्या तुम ही रुचिता हो? वो मैंने इंटरनेट पर तुम्हारे घाघरा चोली देखे थे, मुझे बहुत पसंद आया, तो मैं उन्हें खरीदना चाहती हूँ। क्या अभी भी बच्चे हैं? जी बच्चे आपको कितने चाहिए? जितने भी हैं सब दे दो। मैं अभी लेके आती हूँ। ये रहे तुम्हारे पैसे, गिन लो। जरूरत नहीं। मैं महादेव से प्रार्थना करूंगी कि इन रंगीन घाघरा चोली की तरह तुम्हारी जिंदगी में हमेशा ऐसे ही रंग भरे। बस अपनी ये सच्चाई और निष्ठा को किसी के लिए बदलना मत। थैंक यू। कहते हैं ना कि जब भगवान खुद नहीं आ पाते तो अपना स्वरूप भेजते हैं इंसान की मदद करने के लिए, और आज माता रानी ने आपको सही टाइम पर भेजकर मुझे ये संकेत दिया है कि वो मेरे साथ है। और अब मैं गर्व से कह सकती हूँ कि लड़कियां किसी से कम नहीं। अगर वो ठान ले तो ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही कहा तुमने। औरत की कामयाबी उसकी निजी नहीं बल्कि समाज की होती है। ठीक है बुआ साहब, मैं आपको एक दिन में बिजनेस के लिए पैसे जमा करके दिखाऊंगी। और अगर मौका मिला तो अपना खुद का बिजनेस भी शुरू करूंगी। अपनी ये कसम ये लड़की अकेले पूरी करेगी, कोई इसकी मदद नहीं करेगा। मैं भी देखती हूँ कि 24 घंटे में ये लड़की क्या गुल खिलाती है। क्या हुआ रुचिता, कुछ है क्या इस पेपर में? अभी पोएट्री कंपटीशन है और जीतने वाले को 1 लाख का इनाम। माना कि ये इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन भाभी कम भी तो नहीं है ना? किसने कहा कम है? कब और कहाँ है? कितने बजे है बताओ? भाभी ये आज 1 बजे है। और अभी 11 बज रहे हैं। मतलब 2 घंटे है मेरे पास। 2 नहीं 1.5, आधा घंटा जाने में भी तो लगेगा ना। भाभी मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहती। किसने कहा तुम्हें गंवाने को? मिट्टी है, सामान है और टैलेंट तुम्हारे अंदर। जाओ, किसने रोका है तुम्हें? भाभी मैं जीत गई। क्या जीत गई बेटा? ये देखिए पापा जी, मैंने एक पोएट्री कंपटीशन में हिस्सा लिया था। उसमें मैं 1 लाख का इनाम जीत गई। वाओ, ये तो सच में 1 लाख रुपए का चेक है। रुचिता बेटा, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। रुचिता, लेकिन तुम्हारे बर्तन तो खराब हो गए थे, तो फिर ये कैसे? हाँ भाभी, लेकिन रास्ते में ना मैंने उन पे फूल चिपका दिए थे तो उससे वो कलर छुप गया था। और मुझे मटके की वजह से नहीं, माता रानी की मूर्ति की वजह से इनाम मिला। सबको बहुत पसंद आई और मैं थोड़ी सी लेट भी हो गई थी, लेकिन वो लोग इतने अच्छे थे कि मुझे उन्होंने हिस्सा लेने दिया उसमें। वाओ। ये लीजिए बुआ साहब, मैंने आपकी दी हुई शर्त पूरी करी। वैसे रकम ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इतना है कि इससे काम शुरू हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे माथे पर बेवकूफ गुदा हुआ है? अरे वो मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने बनाने के इतने पैसे कौन देता है? नहीं बुआ साहब, वो बर्तन के पैसे नहीं है, बल्कि वो डिजाइन के पैसे हैं। मैं नहीं मानती, जरूर छुटकू ने तेरी मदद की है। नहीं बुआ साहब, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। रुचिता का टैलेंट है ये। अच्छा, तुझे क्या कुछ सपना आया था कि ऐसी कोई प्रतियोगिता हो रही है, कोई पर्चा, कोई इश्तिहार, या तेरे मोबाइल पे कोई ऐसा मैसेज तो आया होगा ना? दिखाओ वो का है।
अजीब वो ऐसा एक पैम्पलेट मिला था मुझे, लेकिन वो खराब हो गया। एक था वो भी खराब हो गया। बस बहुत हो गया तेरा झूठ। मैंने भी दुनियादारी देखी है। इतने से काम के इतने पैसे कोई नहीं देता। सच सच बता, जेवर तो नहीं बेचे तूने?